हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 किए थे और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। इससे पहले कि आप क्वेश्चन नंबर 8 को समझें, मैं आपको ये बता देता हूं कि जब तक आपकी फॉर्मूलों के ऊपर कमांड नहीं होगी ये एक्सरसाइज आपसे सोल्व नहीं होगी। तो ध्यान से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसकी स्टेटमेंट सामने है। ध्यान से देखिए क्या है। cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, एंगल है ये माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसको आपने प्रूव करना है कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है और राइट हैंड साइड है हमारी कॉट स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये काफी इजी क्वेश्चन बन जाता है कब, जब आप जो ये क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल की जो वैल्यू है उसको सही तरीके से समझ पाते हैं। आपको पता ही है यहां पर सभी पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पैटर्न आपको याद होना चाहिए। ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव और यहां पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव। अब देखते हैं ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। ध्यान से देखिएगा, cos पाई प्लस एक्स। अब cos पाई प्लस एक्स, अब आपको पता है यहां से यहां तक पाई होता है और पाई प्लस एक्स हमारा यहां पर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो cos है हमारा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि पाई की टर्म में है पाई 2 पाई 3 पाई, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो cos का cos ही रहेगा, राइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है केवल टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहां पर अगर cos लेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो यहां पर ये बन जाएगा माइनस cos x। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं cos माइनस एक्स। ये आपको पता भी होना चाहिए कि cos एंगल माइनस थीटा हो तो cos थीटा के इक्वल होता है। और वैसे भी अगर हम सोचें cos माइनस एक्स एंगल नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग cos किस में चला जाता है, पॉजिटिव में चला जाता है। तो cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो ये cos माइनस एक्स है हमारा, ये किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है, राइट। जब तक आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं आएगा। साइन पाई माइनस एक्स, काफी इजी है ये। पाई माइनस एक्स यानी कि 180 से थोड़ा सा एंगल छोटा है, यानी कि जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्योंकि ये पाई की टर्म में है तो साइन का साइन ही रहेगा, राइट। तो ये बन जाता है हमारा साइन एक्स इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब एक बात यहां पे ध्यान में रखनी है कि पाई बाई 2 की टर्म में जब भी एंगल हो तो हम उसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, पहली बात। और अब यहां पर पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस या प्लस का देखने के लिए हम क्वाड्रेंट पे जाते हैं। 90 प्लस एक्स है, अब ध्यान से देखिए ये 90 होता है प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा केवल साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा लेकिन माइनस आ जाएगा, राइट। तो ये 4 जो पैटर्न मैंने बताए हैं आपको, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। माइनस cos x इंटू cos x आपको पता है माइनस cos स्क्वायर x होता है। और ऐसे ही यहां पर नीचे क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर x। तो माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होता है हमारा, cot स्क्वायर x होता है। और यही क्या है हमारा RHS है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का जो LHS है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। और आप देख सकते हैं कि जो RHS है वो क्या है हमारा, 1 है। तो हमने प्रूव करना है कि जो LHS है हमारा वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब फिर से हमारे यहां पर 1 2 3 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू अगर हमारे पास होगी तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे।
तो ध्यान से देखते हैं किस तरीके से हम क्वाड्रेंट जो हमारा मेथड होता है उस तरीके से हम इन चारों की जो वैल्यू है वो निकाल पाएंगे और पुट करके आरएचएस के इक्वल रखेंगे। ये आपको पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पैटर्न आपके पास है। अब ध्यान से देखिए एलएचएस ये है हमारे पास। सबसे पहले हम cos 3π/2 प्लस x इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एंगल जो है π/2 में है। एंगल जब भी π/2 में होगा तो cos किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद हम क्वाड्रेंट देखेंगे कि माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा। अब cos 3π/2, 3π/2 कितना होता है 270, आपको पता है। अगर हम यहां से चलते हैं 90, 180, 270, यहां पर 270 है, प्लस x यानी कि कुछ प्लस है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज cos और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहां पर आएगा प्लस, और प्लस में लिख देता हूं, और यहां पर आएगा sin x। ठीक है, तो cos 3π/2 प्लस x किसके इक्वल होता है हमारा, sin x के इक्वल होता है। अब इसी तरीके से cos 2π प्लस x की वैल्यू हम निकालते हैं कि क्या आएगी। cos 2π प्लस x, एंगल 2π में है, पाई की टर्म में है, पाई 2π 3π, तो ये तो बात क्लियर है कि cos का रहेगा cos। अब 2π प्लस x यहां पर क्या होता है, पाई 2π, ये कंप्लीट सर्कल होता है एक, प्लस x का मतलब है एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर cos 2π प्लस x यानी कि 2π का कोई रोल नहीं है, 2π का यही रोल था कि हमें क्वाड्रेंट का पता लगाए, तो ये होता है हमारा cos x के इक्वल। इसके बाद देखते हैं cot 3π/2 माइनस x। अब cot फिर से वही π/2 की टर्म है, π/2 में आपको पता है एंगल टेंजेंट में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद 3π/2, 3π/2 कितना होता है 270, 270 यहां पर होता है, माइनस x का मतलब क्या है, ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेंजेंट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो यहां पर बन जाएगा हमारा टेंजेंट x। राइट स्टूडेंट, और इसी तरीके से कोट 2π प्लस x, 2π है तो कोट का तो कोट ही रहेगा। राइट, एक बात ध्यान रखिए आप, अगर एंगल π/2 प्लस माइनस है की टर्म में, चाहे π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोसेकेंट सेकेंड में चेंज होता है, और अगर पाई की टर्म में है तो वो सेम रहता है। अब यहां पर ये पाई की टर्म में है तो कोट का कोट ही रहेगा, और कोट 2π फिर से वही, यहां पर 2π होता है प्लस x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया हमारा कोट x। अब इन चारों फंक्शंस की वैल्यू हमने ले ली है, और हमें याद रखना है कि जो हमारा RHS था वो क्या था, 1 था। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले sin x इंटू cos x, फिर ब्रैकेट, फिर क्या है हमारा टेंजेंट x प्लस में cot x इक्वल 1 करना है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम चेंज करेंगे। सिंपल का मतलब है साइन और कॉस, तो यहां पे लिख सकते हैं sin x बाय cos x, और यहां पे लिख सकते हैं हम cos x बाय sin x। राइट स्टूडेंट, यहां पर क्या है हमारा sin x cos x है, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा cos x इंटू sin x, तो यहां पर बन जाता है हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। राइट, अब आपको पता है कि जो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और sin x cos x से sin x cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा 1, और 1 ही क्या था हमारा, राइट हैंड साइड था। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, sin n प्लस 1x sin n प्लस 2x प्लस cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x। राइट, अब इस
वैल्यू को हमने cos x के इक्वल प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर हम इस एंगल को ध्यान से देखें और इस एंगल को ध्यान से देखें, रिपीट है, और यहां पर n+2x और n+2x यहां पर देखें तो ये भी रिपीट है। तो यहां पर हम sin n+1x इस एंगल को n+1x को क्या पुट कर लेते हैं a, तो यहां पर भी a आ जाएगा, और n+2x को क्या पुट कर लेते हैं b, राइट। तो हमारे पास हमने क्या पुट किया है, ध्यान से देखिए, पुट n+1x इज इक्वल टू a और n+2 इंटू x इज इक्वल टू b। एंगल को हमने पुट किया है। तो हमारे पास जो LHS है वो किस फॉर्मेट में आ जाता है, ध्यान से देखिए, sin a, फिर आ जाएगा sin b प्लस, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, cos a इंटू में cos b। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, sin a sin b प्लस cos a cos b। अगर नहीं पता तो फॉर्मूला सीरीज ध्यान से देखिएगा, ये इक्वल होता है हमारा cos a माइनस b के, राइट। अब यहां पर यानी कि सारे के सारे LHS को मैं लिख सकता हूं cos a माइनस b, और cos a की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या है, n+1x माइनस n+2x, राइट। सोल्व करते हैं इसको, cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। ध्यान से देखिए, cos nx से nx क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और x माइनस 2x कितना होता है, माइनस x, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और यही क्या था हमारा राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। चारों फॉर्मूले आपको आने चाहिए और काफी इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। ओके स्टूडेंट, तो वन मोर रिक्वेस्ट कि जो स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपकी नॉलेज में कोई +1 कैंडिडेट है जिसके पास मैथ्स है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।